बोलिए बजरंग बली की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार भक्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मंगलवार का पावन दिन है जो संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार को मंगलवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हे बजरंग बली, इस वीडियो को सुनने वाले हर भक्त के जीवन से सारे कष्ट, रोग और दोष दूर करना, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक और संतोषी थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण रोज वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता। दूसरी ओर उसकी पत्नी भी घर पर मंगलवार का व्रत पूरी निष्ठा से करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत रखती और हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्रह्मणी किसी कारणवश हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। उसने प्रण किया कि जब तक वो हनुमान जी को भोग नहीं लगा लेगी, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगी। वह भूखी प्यासी रही। 6 दिन बीत गए और अगला मंगलवार आ गया। भूख और प्यास से वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी ये निष्ठा और कठोर तपस्या देखकर संकटमोचन हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वे प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगती हो? ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक सुंदर और गुणवान पुत्र का वरदान दीजिए। हनुमान जी ने उसे एक सुंदर पुत्र दिया और कहा, यह बालक तुम्हारी बहुत सेवा करेगा और इसका नाम मंगल रखना। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने आंगन में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। वो हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी, ये बालक कौन है? हमारे घर में ये कहां से आया? पत्नी ने प्रसन्नता से कहा, स्वामी, ये हनुमान जी की कृपा का फल है। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे ये बालक वरदान में दिया है। लेकिन ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपनी गलती छिपाने के लिए झूठी कहानी बना रही है। एक दिन ब्राह्मण को मौका मिला। उसने सोचा कि इस पाप की निशानी को मिटा देना ही उचित है। वो बालक मंगल को गोद में उठाकर पास के एक कुएं पर ले गया। उसने निर्दयता से उस भोले बालक को कुएं में धक्का दे दिया और घर वापस आ गया। घर आकर जब पत्नी ने पूछा, स्वामी, मंगल कहाँ है? तो ब्राह्मण घबरा गया और कुछ बोल नहीं पाया। तभी पीछे से आवाज आई, मां, मैं यहीं हूं। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंगल मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी। ब्राह्मण कांपने लगा। उसी समय हनुमान जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण को डांटते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तूने अपनी पत्रवता पत्नी पर शक किया? ये बालक वास्तव में मेरा ही आशीर्वाद है। तेरी पत्नी की भक्ति सच्ची है। ब्राह्मण को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। वो हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। फिर उसने अपनी पत्नी से भी क्षमा मांगी। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके घर से सारे क्लेश दूर हो जाएंगे और उसे संतान सुख व संपत्ति की प्राप्ति होगी। उस दिन के बाद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखने लगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो भक्तों, ये थी मंगलवार की पावन कथा। इस कथा का सार यही है कि ईश्वर पर किया गया विश्वास कभी खाली नहीं जाता। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और मानसिक रूप से हनुमान जी की आरती में शामिल हों। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तों, आज के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। विशेषकर बानरों या गाय को गुड़ चना खिलाएं। इससे आपकी सभी ग्रह बाधाएं शांत होंगी। अगर आपको ये वीडियो और कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पुण्य का लाभ मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
जय श्री राम, जय हनुमान।